तो हेलो बच्चों, वापस से आपका स्वागत है फिर इसी सीरीज में जहां पे मैं केमिकल गुरुजी, जो एक्चुअली में ऐसा दिखता था, ठीक है, फिर दाढ़ी वाड़ी क्लीन कराने के बाद ऐसे दिखने लग गया हूं। तो मैं आया हूं आप लोगों के पास में यहां पे लेकर आज का फिर से एक और नया कमेंट। तो चलिए देखते हैं आज का कमेंट क्या होने वाला है। पर इसको शुरू करने से पहले हम क्या बोलेंगे, हमारा वही सिग्नेचर पोज। क्या, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम इसे शुरू करते हैं तो देखते हैं आज का कमेंट किसका होने वाला है। तो शुरू किया जाए, 3, 2 एंड 1। तो जो कमेंट है हमारे पास वो है एडवोकेट जी का। ओके, एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता जी बोल रहे हैं, सर हाफ रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बताइए इजीली प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम, हाफ रेडॉक्स रिएक्शन हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, उस एग्जांपल से समझेंगे। सपोज मेरे पास में कोई केमिकल रिएक्शन दे दी है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस यहां पर दे दिया है Fe2 पॉजिटिव, जिससे कि मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव प्लस यहां पर क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी, क्रोमियम हमारे पास में 2 पॉजिटिव बनेगा, ये ऐसा कुछ रहेगा, ये इस तरह से कुछ देके रखा गया है। अब देखो, हाफ रिडॉक्स रिएक्शन में क्या करना होता है कि दो रिएक्शन को सेपरेट करना होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसकी भी डिमांड आई थी, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या। तो चलो समझते हैं। अगर मुझे ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड करवाना है तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, ऑक्सीजन चाहता है इलेक्ट्रॉनों को। तो यहां मुझे देखना पड़ेगा एक ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो चलो देखते हैं, पहले तो दो रिएक्शन अलग करते हैं। एक रिएक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास रखा हुआ जो Fe2 पॉजिटिव है, अब वो कन्वर्ट हो चुका है किस में, Fe3 पॉजिटिव में। मतलब उसने क्या करा हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। अगर यहां पर Fe इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन को लालच दे रहा है कि आओ आओ और मेरे साथ मिल जाओ और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर पाओ। तो यहां हम क्या बोलेंगे कि सर यहां पर क्या हो रहा है, सर यहां पर जब Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो वहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस बात है दूसरी जगह पर हो रहा होगा रिडक्शन। पर पता कैसे करें, हमें तो चार्जेस के बारे में बोलना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां कितने हैं, 7 ऑक्सीजन। 7 ऑक्सीजन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। अगर 7 इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर 14 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 तो से कहीं बाहर से ही मिल गए, तो उसके जो 14 इलेक्ट्रॉनों की भूख थी अब थोड़ी शांत हो गई है, अब इसे सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो टोटल यहां 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, क्रोमियम। कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है। तो हमने पूछा क्रोमियम से कि बताओ एक क्रोमियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो एक क्रोमियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, +6, क्योंकि यहां टोटल 12 की रिक्वायरमेंट है ना। तो एक क्रोमियम ने कितना दिया होगा, +6। +6 से क्रोमियम +2 पर चला गया, +6 से क्रोमियम +2 पर चला गया। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि सर जो आपने Cr2O7 2 नेगेटिव बनाया था, तो यहां से क्रोमियम अगर आपके पास में Cr2 पॉजिटिव पर पहुंच गया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसने लिए हुए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन से अब वो 2 इलेक्ट्रॉन तक पर पहुंच गया है। तो देखो, अगर पहले +6 था तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तभी तो वो +2 पर पहुंच गया होगा, है ना। सही बात है, 4 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना एक क्रोमियम ने। तो अगर एक क्रोमियम ने 4 लिए तो यहां तो 2 क्रोमियम है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे। इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लूंगा तो ऑक्सीडेशन कैसे करवा पाऊंगा। इस वजह से यह प्रोसेस क्या कहलाई, रिडक्शन।
क्लियर हो गया। ये हाफ रिएक्शन मेथड थी, दो रिएक्शन हम लोगों ने अलग कर ली। तो इसमें मुझे ये पता चला कि ये वाला क्रोमियम यहां पर +6 की स्टेट में है और यहां पर +2 की स्टेट में है। तो +6 से +2 आने के लिए टोटल एक क्रोमियम का +6 है, दो क्रोमियम के लिए +12 हो जाएगा। और वहां पे आपको +2 तक जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं। बड़ा ही इजी सा यहां पे रूल चल रहा है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो, अब सवाल आता है यहां पे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो यहां आपके पास में दो इक्वेशन मिल गई है, इसके साथ में तो कोई छेड़छाड़ नहीं, सब कुछ बराबर बराबर है। अब मुझे यहां दिख रहा है कि यह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज यहां पर 7 ऑक्सीजन है, यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाना है तो ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? H2O को कर दिया जाता है ऐड। ठीक है, H2O को क्या करा जाएगा? ऐड करा जाएगा। तो इस रिएक्शन में ये बोलूंगा मैं कि Cr2O7 2 नेगेटिव +8 इलेक्ट्रॉन एज इट इज चल रहा है और मैंने यहां पर क्या करा दिया? ट्वाइस ऑफ Cr2 पॉजिटिव। अब मैंने बोला मुझे ऑक्सीजन कम दिखाई दे रहे, यहां कितने हैं? 7 ऑक्सीजन है। तो 7 ऑक्सीजन के लिए यहां पर क्या ऐड हो जाएगा? यहां ऐड हो जाएगा 7H2O। पर अब एक और नई प्रॉब्लम, यहां 7H2O है जबकि यहां तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है तो हम H2O मिलाते हैं, पर वहीं जब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है तो मैं क्या मिलाऊंगा? मैं मिला दूंगा H पॉजिटिव। वहां देखो कितने हैं? 14 हाइड्रोजन है तो 14H पॉजिटिव मिला दिया, इजी। इससे हमारे पास क्या बन गया? ये बन गई है इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेम उसी तरह से अगर इस इक्वेशन की बात करता हूं तो इस इक्वेशन को इसके साथ में इक्वेट करना है आफ्टर बैलेंसिंग चार्जेस। यहां कितने चार्ज दिखाई दे रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। वहां कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या किया जाएगा? बड़ा ही आसान काम, मल्टीप्लाई कर दो 8 से। तो जैसे आपने यहां 8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल गया? 8Fe सॉरी 2 पॉजिटिव 8Fe 3 पॉजिटिव +8 इलेक्ट्रॉन्स, ये मिल गया। ये क्या बन गई हमारे पास में? ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को जस्ट सिंपली इक्वेट कर दिया जाए तो इक्वेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा? सिचुएशन मिलेगी हमें कुछ ऐसी, चलिए लिख देते हैं। यहां सिचुएशन मिलेगी मुझे 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव +8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहां पर आगे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ Cr2 पॉजिटिव +7H2O। फिर यहां पर आपको इस वाले एरिया में लिखना है तो यह मिल जाएगा मुझे 8Fe 2 पॉजिटिव से बन जाएगा 8Fe 3 पॉजिटिव +8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बन जाएगा। नाउ ऐसा, अब इसके बाद में क्या करा है? सिंपल सा आपको ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 8 इलेक्ट्रॉन से, राइट हैंड साइड पे 8 इलेक्ट्रॉन से, ये सिंपली क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल जो इक्वेशन मेरे पास बचेगी, एक बड़ी सी इक्वेशन बच जाएगी, दैट इज 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव +8Fe 2 पॉजिटिव से मुझे यहां पर मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ Cr2 पॉजिटिव +7H2O। फिर आगे मिलेगा +8Fe 3 पॉजिटिव, ये मिल जाएगा। तो ये क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन। पर ध्यान रखना यहां पे आपको क्या मिल रहा है? H पॉजिटिव मिल रहा है। अगर जैसे ही H पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब होता है ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म हो रही है एसिडिक
मीडियम में। ठीक है, ये रिएक्शन कहां परफॉर्म हो रही है? एसिडिक मीडियम में। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसको बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, जस्ट सिंपली इस H पॉजिटिव को OH नेगेटिव से बैलेंस कर दो। ठीक है, कितने H पॉजिटिव हैं? 14 H पॉजिटिव है। तो मैं यहां पर क्या काम करता हूं, दोनों तरफ 14 OH नेगेटिव को कर देता हूं ऐड। मैंने इधर भी 14 OH नेगेटिव ऐड कर दिए और इधर भी 14 OH नेगेटिव को ऐड कर दिया। क्या रिस्पांस मिलेगा? 14 H पॉजिटिव एंड 14 OH नेगेटिव जब आपस में मिक्स होंगे तो आपस में मिक्स होकर क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे हमारे पास में 14 H2O। फिर आगे क्या बनेगा? आगे बन जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव। फिर आगे बन जाएगा मेरे पास में 8Fe2 पॉजिटिव। देन फिर आगे बन जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ Cr2 पॉजिटिव प्लस फिर बनेगा 7H2O। फिर बन जाएगा 8Fe3 पॉजिटिव। फिर बन जाएगा 14 OH नेगेटिव। अब कहानी यह है कि यहां पे 14 H2O, यहां पे 7H2O। तो ये जो 7H2O है उठ के कहां जाएगा? 14 H2O माइनस हो जाएगा। और जैसे ही ये माइनस हुआ तो आपको मिल जाएगी फाइनल इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। क्या मिलेगी? देखो 14 में से 7 माइनस हो गया, यहां मिला मुझे 7H2O प्लस यहां मिल गया Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस यहां मिल गया 8Fe2 पॉजिटिव। देन इससे बन रहा है ट्वाइस ऑफ Cr2 पॉजिटिव प्लस 8Fe3 पॉजिटिव प्लस यहां क्या बन रहा है? 14 OH नेगेटिव। तो जैसे ही आपको यहां पर ये फाइनल रिएक्शन में OH नेगेटिव मिलता है तो ये किसकी निशानी होती है? ये निशानी होती है बेसिक मीडियम की। तो बस इतना सिंपल सा ही करना है। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग करके, फिर उसके चार्जेस को बैलेंस किया जाएगा, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया जाएगा। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो H2O को ऐड करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H पॉजिटिव को ऐड करो और हो गई ये कहानी। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया। तो बस इतना सा ही करना है। अब देखो आगे, अगर आप यहां तक आ चुके हो, आपने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया, तो अब क्या करोगे? फटाफट जाओगे magnetbrains.com ऑफिशियल साइट, करोगे रजिस्टर, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। और ये करने के बाद में फिर इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जिस इंटरफेस पे आप लोग यहां पर देखोगे कि देखो NTSC ओलंपियाड क्लास 12 सभी आपको मिल जाएगा। मेरी बात की जाए तो मैं अभी जैसे क्लास 12 पे आप क्लिक करोगे तो मैं वहां मिल जाऊंगा और वहां पे मैं आपको मिलूंगा केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए। तो बढ़िया वहां जाके लेक्चर देखना। मेरे अलावा और भी फैकल्टीज आपको यहां पे मिल जाएंगे जो बढ़िया बढ़िया आपको लेक्चर बना के रखे हुए हैं। जस्ट सिंपली आपको वहां जाना है, वहां जाके वीडियोस को वॉच करना है, उससे कंटेंट लेना है और ये सारा फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं है इन लेक्चर्स पे। तो बस इतना सा काम करना है। अब आप वहां जब जाओगे ना तो आपको यह पैटर्न देखने को मिलेगा। पहले सभी के फुल चैप्टर वीडियो मिलेंगे, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन और फिर एमसीक्यूज, ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। और बस ऐसा होने के बाद अगर अभी तक यहां पर रुके हुए हो तो फटाफट से कर दो लाइक, नए सब्सक्राइबर हो तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तुम लोग कमेंट करा करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम लोगों से बातें करना, तुम लोगों से इंटरेक्ट होना। तुम लोग जितना यहां मेरे साथ जुड़ोगे ना तो मुझे उतना ही मजा आएगा, मैं उतने ही फिर एनर्जेटिक तरीके से तुम लोगों को लगातार पढ़ाते जाऊंगा। तो क्या करोगे,
अगर तुम या तुम्हारे किसी दोस्तों को भी इस चीज में प्रॉब्लम आती केमिस्ट्री में, तो बकायदा उन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, और इस वीडियो को शेयर करके अगर आप जो कमेंट्स लिखते हो तो उस कमेंट्स पे मिलेगा आपको रिस्पांस। तो बस इतना सा ही है काम हमारे पास में, और इसके बाद में करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं नए लेक्चर में। पर क्या करा जाएगा, जाने से पहले बोला जाएगा कि चलिए खत्म करते हैं।